हेलो फ्रेंड्स। तो आज वे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज इस लेक्चर में हम डिफाइन करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। एक प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन कैसे करता है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, वो वीडियो अपलोडेड है। तो अगर हम इस वीडियो की बात करेंगे तो ये पूरा बेसिस है, टोटली बेस है कल के लेक्चर पे। तो कल का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल डिस्कस किया था। तो आज हमें रिफ्लेक्शन डिस्कस करना है और इसके साथ साथ इस रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट के साथ साथ हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करना है, जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। रे ऑप्टिक्स में हमने जो पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो हमें प्रूव करना है इससे वेव थ्योरी से। वो कैसे हम प्रूव करेंगे तो हम इस वीडियो में वो आज प्रूव करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम प्रूव करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था हाइगन्स प्रिंसिपल के वेव कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है और उस सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है, वो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल से डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है वो भी पूरा बेस उसी पे है। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स अगर आपको वो चाहिए पीडीएफ फॉर्म में वो मैंने बनाया है। आप मेरे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और जो नीट पॉइंट मैंने ग्रुप बना लिया जिसमें हम डेली न्यूमेरिकल सेंड करते हैं, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल में उसी में भी सेंड होता है। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। एक जो वेव फ्रंट होता है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमने वेव थ्योरी में देखा, रे थ्योरी में देखा था, रे ऑप्टिक्स में जैसे हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल के साथ बनता है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये रे ऑप्टिक्स में हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लेकिन वेव अगर एक प्लेन वेव फ्रंट होता है वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है एक सरफेस पे, वो हम एक मिरर में वो एक सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन वेव लेंगे, हम यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट की बात करें कि जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे एक मिरर लेंगे जिसपे ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए हमने एक साइड से कोड किया है। तो अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट थोड़ा मैं जो है मिरर थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम ये पूरा जो आज का टॉपिक है वो डायग्राम पे वैसे खाली हमें वो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रूव करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक मिरर लेंगे और एक साइड इसको कोड करेंगे, तो अगर हम एक प्लेन वेव लेंगे हम इसको जो है एज ए हाइगन्स प्रिंसिपल ही प्रूव करेंगे। तो अगर हम ये एक प्लेन वेव लेंगे, जैसे ये प्लेन वेव एक आ रही है, फिर हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक इस पे जो हर कोई पॉइंट जो भी वेव फ्रंट पे होता है वो सेकेंडरी वेवलेट के लिए सोर्स बनता है, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो अब ये वेव हम यहाँ पे ये पहुंच गई, अब ये वेव हम यहाँ पे इस मिरर पे ये अब रिफ्लेक्ट करेगी, इस मिरर से अब स्ट्राइक करेगी। तो अगर हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये वेव फ्रंट लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट लेंगे, अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो ऐसे अगर हम ये यहाँ पे पॉइंट ए लेंगे, यहाँ पे इस वेव फ्रंट का हम पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम देंगे, तो ये हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लेंगे। तो अब ये कैसे जो है रिफ्लेक्ट करेगा, एक वेव फ्रंट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में देखा था, पहला प्रिंसिपल जो हर कोई पॉइंट वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होता है वो दूसरे वेव फ्रंट का सोर्स बनता है। तो अगर हम ये पॉइंट बी पे लेंगे तो जो यहां से वेव फ्रंट होगा, तो यहां से अब वेव्स उठेंगी, तो हम यहां से जो देखेंगे यहाँ पे अब ये वेव है, ये एक वेव फ्रंट है, इससे दूसरी वेव फ्रंट बनेगी, उसे फिर एक और वेव फ्रंट बनेगी, प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगी। तो अब अगर हम ऐसे लेंगे कि ये ऐसे इससे वेव्स निकलती है, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनता है। तो अब ये मिरर पे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अब ये बी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। तो अब अगर हम ये ज्वाइन करेंगे तो अब ये बी पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, क्योंकि वेव फ्रंट्स यहां से यहां पहुंच गए, प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी बना, अब ये प्राइमरी बनेगा,
और सोर्स बनेगा सेकेंडरी के लिए। अब सेकेंडरी बनेगा टर्शियरी, फिर आगे आगे जाएगा और यहाँ पे हमने इसको बी पॉइंट पे पहुंचा दिया। अब अगर हम पॉइंट ए की बात करेंगे, अब पॉइंट ए भी एक, यहाँ पे पॉइंट ए जो है ये भी एक पॉइंट है, किस वेव फ्रंट का पॉइंट है। तो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये डिस्कस किया था कि जो हर कोई पॉइंट किसी भी वेव फ्रंट पे होता है वो सेकेंडरी वेव लेट के लिए सोर्स बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पे भी ऐसे ही वेव, यहां से भी अब वेव फ्रंट्स बनेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेंगे। ये पहले सेकेंडरी बनेगा, अब ये प्राइमरी बनेगा, इससे सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, फिर से बनेगा, फिर से ऐसी ऐसी यहां से भी वेव्स उठेंगी, यहां से वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। तो जैसे हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे पॉइंट ए, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी था, हमें इसको रिफ्लेक्ट करना था एक मिरर पे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमें इसको रिफ्लेक्शन करनी थी इसकी। तो पहले हमने पॉइंट बी लिया जो कि किसका, इस वेव फ्रंट का जो एक पॉइंट है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक, पहले प्रिंसिपल के मुताबिक जो हर कोई पॉइंट होता है एक वेव फ्रंट पे वो सोर्स बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट का। तो जहां पे हमने देखा था पॉइंट बी, इससे भी वेव फ्रंट्स बने, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी बना, अब ये प्राइमरी बनेगा, इससे सेकेंडरी बनेगा, अब ये प्राइमरी बना, इससे सेकेंडरी बनेगा। तो ये चलता जाएगा और पॉइंट बी यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर हम ये बी बी डैश देंगे, बी बी डैश हम मान के चलेंगे कि इस वेव फ्रंट ने बी बी डैश डिस्टेंस ट्रैवल की इन टाइम टी में, इन टाइम किसी टाइम टी में, एनी टाइम टी, इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल की। और इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये कोई हमने टाइम टी मान लिया। अब अगर हम बात करेंगे ए, अब ये ए डैश कहां पे बन जाएगा वो हमें देखना है कि अब यहां पे हम दूसरा जो है प्रिंसिपल करेंगे यूज हाइगन का, जो हाइगन ने दिया था। अब सेकेंडरी वेव जो बनेगी उसकी पोजीशन कहां पे होगी। तो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ लिया था कि सेकेंडरी वेव की पोजीशन वही होती है जब हम वेव फ्रंट्स पे एक कॉमन टेंजेंशियल ड्रा करते हैं, वही सेकेंडरी वेव की जो है पोजीशन होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉमन टेंजेंशियल, अगर हम यहाँ से पॉइंट बी से टेंजेंशियल उठाएंगे, क्योंकि ये एक 3D डायमेंशन है, यहाँ पे ये प्लेन में हमने बोर्ड पे बना लिया है, यहाँ पे 3D पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3D में मान लेंगे, ये स्फेरिकल है, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं जो कि डायवर्जिंग होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे 3D डायमेंशन, तो ये एक स्फीयर बनेगा। अगर हम यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंशियल ड्रा करेंगे बी पॉइंट से और यहां से इसको उठाएंगे, ये हम एक कॉमन टेंजेंशियल इन वेव्स पे उठाएंगे, तो ये हमें बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट का पोजीशन हमें बनती है। तो सेकेंडरी पोजीशन कौन हमें देता है, सेकेंडरी पोजीशन हमें देता है हाइगन का प्रिंसिपल। हाइगन के प्रिंसिपल के मुताबिक जो कॉमन टेंजेंशियल होता है वेव फ्रंट पे, वही पोजीशन होती है सेकेंडरी वेव फ्रंट की। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट ए की पोजीशन, अब पॉइंट ए, अब ये बी इस बी डैश पे पहुंच गया और पॉइंट ए कहां पे पहुंच गया, अब ये पॉइंट ए डैश पे पहुंच गया, पॉइंट ए डैश। तो हमने इस पॉइंट ए को उतने ही टाइम में, जितने टाइम में हमने इसको यहां पे पहुंचा दिया, उतने ही टाइम में हम इस पॉइंट ए को ए डैश पे पहुंचाएंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। तो अगर हम ए डैश डिस्टेंस देखेंगे, ए डैश डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ए डैश डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट सेम है और इसको हमने सेम टाइम में ट्रेवल कर दिया। हम कहेंगे कि बी डैश पे पहुंच गया, ए डैश पे अब पहुंच गया। और जो सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन है वो कौन सी है, वो बी डैश ए डैश है। तो हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो पोजीशन है वो बी डैश और ए डैश है। तो ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो पोजीशन है। तो अब अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां पे बन गया, तो अब एक और वेव फ्रंट बनेगा, अब ये ऐसे करते हुए जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जो पहला वेव फ्रंट था जिसको हमें रिफ्लेक्ट करवाना था, अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे ए बी था, तो अगर हम पहले देखेंगे नीचे की साइड कौन था, नीचे की साइड ए था और ऊपर की साइड बी था। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे रिफ्लेक्शन पे, जब रिफ्लेक्शन हो गई, हम कहते हैं कि बी नीचे की तरफ हो गया और अब ए डैश ऊपर की तरफ हो गया। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है वो ऐसे होती है। अगर हम ये ऐसे मान लेते हैं तो ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो वेव फ्रंट ऐसे होता है, वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ऐसे आता है, फिर ऐसे जो है रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो
तो अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जहां पे ये इससे कोइंसाइड करेगा, जहां पे एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वेव फ्रंट इस सरफेस से जो है मिलता है, वहां पे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब ये वेव फ्रंट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है बी डैश ए डैश, तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने ये भी हाइगन्स प्रिंसिपल में बोला था कि जो ये होता है ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम कहेंगे ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर हम ये वाला इस पे एक रे लेंगे, ये वाली एक रे लेंगे, जो रे ऑफ लाइट है वो इस पे परपेंडिकुलर होती है। अगर हम यहाँ पे 90 लेंगे, एंगल बी यहाँ पे हम 90 लेंगे, और ये एंगल ए डैश भी यहाँ पे 90 बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो वेव फ्रंट हमें रिफ्लेक्शन, जो मेन टॉपिक था हमें यहाँ पे, वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट था। यहाँ पे वेव फ्रंट ऐसे आता है, फिर डाउन होते, फिर ऐसे आता है, पहले बी डाउन होता है, फिर ए ऊपर की तरफ हो जाता है, ये ए बी, और यहाँ पे बी डैश ए डैश, और ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ए बी बी डैश और ए डैश डिस्टेंस सेम है, अगर हम इन ट्राइंगल जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, और हम ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश, अगर आप यहां पे देखोगे, इन ट्राइंगल, पहले हम किस ट्राइंगल में गए, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे दो एंगल्स पहले कॉमन है। एंगल्स कौन से कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, क्योंकि बोथ 90 है, हम कहेंगे एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि बोथ 90 है। अब अगर हम बात करेंगे इस डिस्टेंस की, ए बी डैश दोनों में कॉमन है, जो इसका हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ए बी डैश का हाइपोटेन्यूज है, और ए डैश बी डैश का हाइपोटेन्यूज है, वो कॉमन है। और हम कहेंगे ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स कॉमन है, एक एंगल कॉमन है, 90 वाला एंगल कॉमन है, और ये साइड कॉमन है। अब अगर हम एक और यहां पे देखेंगे, वो ये है बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश, ये दोनों साइड्स भी कॉमन है, एक ये साइड और एक ये वाला साइड। बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, यहां पे सी इंटू टी दोनों साइड्स सेम है, तो हम कहेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे कह सकते हैं। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इनमें जो एंगल होता है वो एंगल सेम होते हैं, जैसा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने थंबनेल पे भी लिखा था कि एंगल ऑफ, एक्सप्लेन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमने प्रूव किया। प्रूव हमने कैसे किया, प्रूव हमने ऐसे किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। जब ये वेव फ्रंट जो सेकेंडरी पोजीशन, जो इसकी पोजीशन थी, ये सेकेंडरी, जब वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होता है तो ये इसका रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इन ट्रायंगल हम किस ट्रायंगल में गए, हम ट्रायंगल गए ए बी डैश, इन ट्रायंगल ए बी डैश, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो दोनों एंगल्स है, ये और ये एंगल ए डैश और एंगल बी, ये दोनों सेम है, क्योंकि बोथ 90 है, बोथ राइट एंगल्स है। और अगर हम बात करेंगे ये वाला साइड ए बी डैश, क्योंकि ये दोनों एंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये जो साइड है ये हमने कॉमन लिया, और ये वाला साइड भी सेम है, सेम डिस्टेंस है, ए डैश और बी डैश, क्योंकि डिस्टेंस होता है बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये टाइम है, टाइम हमने सेम लिया था, और स्पीड ऑफ लाइट सेम है 3 × 10⁸। तो हम यहाँ पे कहेंगे साइड बी डैश इज इक्वल टू ए डैश। जब हमें प्रूव होते हैं, तीन या दो एंगल्स या दो साइड्स जब हमें प्रूव होते हैं, जब
तीन क्वांटिटीज हमें प्रूव होती है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंसी हम कहेंगे। अब ये दोनों एंगल्स भी सेम है, तो यहाँ पे हमने दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव किए और थर्ड वाला एंगल भी हमने इक्वल करा दिया, जो कि लास्ट में निकलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही इस आज के टॉपिक का मेन मकसद था। और अगर आप इसका आप नोटिस चाहते हो तो वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में बना लिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी आपको वो मिल जाएगा। तो अगर हम इस आज के वीडियो की बात करेंगे, आज के वीडियो में हमने ये डिफाइन किया रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, और इसके साथ साथ हमने ये भी प्रूव किया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव किए। तो जो सेकंड वीडियो आने वाला है उसमें हम रिफ्लेक्शन करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे और एंगल साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1, वो हम प्रूव करेंगे बाय जो हम कल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, उससे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव करेंगे। तो कल के लेक्चर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।